तो तिरपाल बांधा हुआ कंप्लीट हो गया। आज बहुत गर्मी है, बारिश तो हुआ था लेकिन पता नहीं आज गर्मी ज़्यादा है। पूरा रास्ता ख़राब हो गया, कहीं पानी खरीदने का भी जगह नहीं है। यहाँ पे पूरा हाईवे है, पास में टोल है बोल के आसपास में कोई दुकान नहीं है। चलो थोड़ा आगे बढ़ के कहीं रुकेंगे। अभी थोड़ा देर यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि पार्टी फ़ोन किया था, बोला ठीक है कुछ देर रुक जाओ हाईवे पे, मैं बताता हूँ। यदि एक बैरकपुर का माल मिलना है तो मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से बैरकपुर नज़दीक है, वहाँ से बैरकपुर से माल उठा लेंगे। तब तक ऐसे आज एक आपको टाइम पास के लिए कहानी सुनाता हूँ, एक छोटा सा कहानी जो पापा सुनाए थे हमको। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि छोटा करने का, शॉर्टकट में आप लोगों को कहानी सुनाने का। एक मोटिवेशनल स्टोरी है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। किसी कोई सुना हो सकता है, कोई सुना हो कोई ना सुना हो। तो स्टोरी है एक बैंक वालों की। क्या था कि नया जगह था, एक गांव इलाका था, बहुत मतलब एक डिस्ट्रिक्ट था जिसमें छोटा छोटा गांव जैसा रहता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव जैसा था, तो करीब 8 9 10 12 गांव था। तो क्या हुआ कि बैंक वाले आए थे वहाँ पे। आने के बाद वो तो अब 4-5 जगह तो एक साथ अपना ब्रांच नहीं खोल सकते थे। तो वो सोचे कहाँ खोलूँ कहाँ खोलूँ, एक तो गांव है, इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। तो बैंक का तो इन्वेस्टमेंट वही है कि जो गांव का पब्लिक थोड़ा समझदार हो, अच्छा हो, जो पैसा सही से अकाउंट में रखता हो, जमा करता हो। या खा पी ख़त्म करने वाले लोग हो तो बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे तो कैसे चलेगा। तो प्लस उनको तो स्टाफ का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो गांव का यदि थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो स्टाफ मिल जाएगा तो उनको अच्छा होगा, दूर से स्टाफ उन्हें दिक्कत होगा। तो ये सब सोच करके उन्होंने क्या करेगा, तो वो लोग जो है एक छोटा सा मीटिंग बुलाया। तो जितना 10-12 गांव था, छोटा गांव था, हर गांव में करीब 1000-2000 आदमी रहते थे। तो हर गांव का जो लीडर होता है, जो मुखिया जिसे बोलते हैं, वो मुखिया लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो मीटिंग के लिए बुलाया, उन्हें बोला कि मैं आपका गांव में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच खोलना चाहता हूं बैंक का। तो आप लोग को जॉब भी मिलेगा, आपका जो युवा है, आपका जो घर में बच्चे हैं, उसे जो पढ़े लिखे हैं उसको जॉब भी मिलेगा। तो यदि किसी को जॉब चाहिए होगा तो भी मिल जाएगा। तो अब सारा जो मुखिया लोग था, वो लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गया, अरे मुझे तो नहीं, मेरा गांव में खुलना चाहिए, मेरा गांव में खुलना चाहिए। क्योंकि जिसका गांव में खुलेगा उसे तो उसका जॉब मिलेगा, उसका गांव में जॉब मिलेगा। तो इसलिए सारा मुखिया एक्साइटेड था। तो अब सब में बहुत बहस होने लगा, किसका गांव में खुलेगा, वो बोल रहा मेरा, ये मेरा। तब फिर बैंक का जो सबसे हेड थे वो बोले, वो अपना मैनेजर को बोले तुम हैंडल करो, कैसे करना है, क्या करना है, तुम सोच के बताओ। तो बैंक मैनेजर ने एक आइडिया निकाला। आइडिया निकालने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम लूँगा, उस परीक्षा में जो भी पास होगा उसके गांव में खोला जाएगा। तो मुखिया ने बोला हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, हम लोग के बच्चे के एग्ज़ाम लो। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक बुद्धिमानी और बुद्धि का और मेहनती का हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। जो बुद्धिमान होगा, जो गांव बुद्धिमान होगा और जो मेहनती ज़्यादा होगा तो उसके गांव में खोलेंगे। वहाँ पे हमको फ़ायदा होगा ना, कि वहाँ पे आप लोग ज़्यादा ये करेंगे। तो इस तरह से तो बोला ठीक है। तो बोला बताइए क्या एग्ज़ाम है। तो बोला ठीक है, आप लोग अपने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान लोगों को लेके आ जाना सब लोग। तो बुलाया, नेक्स्ट डे आया सब लोग। तो आने के बाद जो मैनेजर थे वो क्या किया, हर गांव वाले को, हर गांव के लोगों को, जैसे मतलब 10-12 गांव थे तो 10-12 गांव के मुखिया के साथ हर सबको 10-10 गाय और 5-5 बिल्लियां गिफ्ट किया। बोला ये आप लोग सब लेके जाइए और आपको 10 दिन बाद आपको बुलाया जाएगा, आप लोग आइएगा। जिसका बिल्ली सबसे मोटा ताज़ा हेल्दी होगा उसे उसका बैंक में हम लोग उसका
गांव में हम लोग बैंक खोलेंगे। तो ये बुद्धिमानी और मेहनत का परीक्षा है। मेहनत ये है कि दूध दूना होगा, ये होगा, पैसा, फिर बिल्ली को सही से देखभाल करना होगा, एंड देन बहुत सारा। तो इस तरह से तो बोला ठीक है। तो सब गांव के मुखिया वाले लोग ने, सब लोग तो गाय लेके चला गया। गाय लेके जाने के बाद सबका नाम एंट्री कर सबको गाय दे दिया, बिल्ली दे दिया। अब सब अपना अपना मेहनत में लग गया। सब अपना अपना मुखिया जो लीडर थे वो सब अपने लोगों को समझा दिए कि बढ़िया से देखभाल करना है, करना है। लेकिन जो है सब देखभाल करना है, तो इस तरह से करके हो गया। तो फिर 10 दिन बाद सब गांव वाले लोग रिटर्न आया, अपना बिल्ली और गाय को लेकर रिटर्न आया बैंक में। तो बैंक में आने के बाद सबका जो बिल्ली था मोटा ताज़ा हेल्दी, सबका एकदम हट्टा कट्टा था। सब देख रहा है इतना सारा बिल्ली, सब पूरा दूध पी के एकदम फूल के मोटा हो गया था। तो लेकिन एक गांव वाले जो थे उसका बिल्ली बहुत पतला दुबला था, एकदम से अब से मर जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा कुछ पूरा स्थिति खराब हो गया। तो फिर बैंक मैनेजर ने बुलाया उन्हें, बोला इनकी गांव वाले का मुखिया कौन है, आ जाओ। तो जब वो गए, आने के बाद तो बोला अरे तुम्हारा बिल्ली इतना पतला दुबला क्यों हो गया, इस तरह से क्यों हो गया। तो बोला सरकार मैंने तो बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया इसको दूध पिलाने का, लेकिन ये दूध पिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो बोला अरे कोई नहीं पिया। बोला हाँ, हमारे गांव में जो आप बिल्ली दिए अच्छा नहीं दिए, क्या नहीं दिए, दूध ही नहीं पीता था। तो बोला कैसे नहीं पीता है, तुम लाओ दूध, लाओ दो हम देखें। तो दूध लाया, दिया बिल्ली के सामने। तो जैसे ही बिल्ली के सामने दूध रखा तो थोड़ा सा बिल्ली पीछे हट गया, फिर थोड़ा आगे किया तो बिल्ली पीछे हट जा रहा था। तो जैसे जैसे दूध का कटोरी जो है सामने उसका करता था वो पीछे हट जाता, तो पीता ही नहीं था। तो बैंक मैनेजर ताजुब हो गया, अरे ये कैसे हुआ, बिल्ली दूध नहीं पी रहा है। तो फिर बोला तुम ऐसा क्यों हुआ। बोला ठीक है सरकार, जब आप पूछ रहे तो मैं सच सच बताता हूँ। जब मैंने बिल्ली और गाय आपने दिया, मैं तो लेके गया, हमारे गांव वाले सब मिल के मीटिंग किए कि आप बिल्ली भी दिए, गाय भी दिए, और बोले मेहनत करो, बुद्धि लगा के इसको पालो। तो मुझे लगा कि बिल्ली को दूध पिला करके क्या होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि गाय का दूध निकाले और पूरा गर्म किए, पूरा गर्म करके और बिल्ली के सामने दे दिए। तो जैसे मुंह दिया उसका मुंह ही जल गया। तो फर्स्ट दिन तो मुंह जल गया, वो पिया नहीं। फिर दूसरा दिन फिर वही किए, तो उस तरह से उसका जो है मुंह जल गया। तो डर से अब जो है हम उसको दूध देते हैं तो पीता ही नहीं था। तो अब आप बोले थे मेहनत करने, तो इसीलिए हम मेहनत किया। तो मेहनत हमको बिल्ली को दूध पिलाने में तो कोई मेहनत नहीं था, हम सोचे थोड़ा मेहनत करते हैं। तो हमारे गांव वाले सब मिल के वो दूध को बेच करके जो रुपया हुआ वो रुपया हम रखे हैं, वो रुपया लाए हैं। तो आप चाहे आप रुपया ले लो, लेकिन आपका बिल्ली को हम देखभाल नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो बैंक मैनेजर जो है बहुत खुश हो गया, बोला हाँ चलो। तो अब आप लोग क्या समझे इस कहानी से, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बैंक मैनेजर तो खुश हो गया। बैंक मैनेजर को जो चाहिए था वो मिल गया। उसे चाहिए था जो बुद्धिमान हो। बुद्धिमानी दूध पिलाने में नहीं था, बुद्धिमानी और मेहनत बिल्ली को दूध पिलाने में नहीं था। मेहनत ऐसा कुछ था नहीं कि बिल्ली को दूध पिलाने में मेहनत नहीं था। तो मेहनत और बुद्धिमानी का परीक्षा में यही था कि कौन क्या कर सकता है। तो गांव वालों ने अपना बुद्धि से दूध निकाला, उसे बेचा, पैसे को जमाया और बिना कोई गलती का ये किया। तो पापा कहानी सुनाए थे तो थोड़ा मोड़ा याद है, थोड़ा तो कहीं आप लोग भी यदि सुने हैं, अगर ठीक कर सकते हैं तो कीजिएगा और ज़रूर रिपीट करके बताइएगा। तो मॉरल्स ये था कि जो भी बोल देता है कि हाँ ये ऐसा वैसा, किसी को देख के, किसी को कॉपी करके, किसी का बात सुन करके कोई भी काम करता है जिसमें जो कोई अपना बुद्धि नहीं लगाए, जिसमें अपना दिमाग ना लगाए, जो अपना मेहनत ना करे, बस किसी को देख करके काम करना शुरू कर दे, तो वो सक्सेस नहीं होता। जैसे बैंक मैनेजर जो सबको बोला गांव वाले को कि इसको दूध पिलाना है, इसको हट्टा कट्टा करना है, इसमें मेहनत करना, तो बैंक में तो सब गांव वाला बहुत मेहनत किया, उसको दूध पिला के
मेहनत किया कि उसको मोटा सोटा करे, तो उसने मेहनत करके तो बेकार हो गया, वो कोई काम का नहीं था, उसको बिल्ली को मोटा सोटा करके फ़ायदा क्या है। लेकिन एक ने जो वो मेहनत किया, जो गाय को दूध निकाल करके जो बेच करके जो रुपया इनकम किया, तो वो असली मेहनत था। तो अपना बुद्धि लगाया कि किसी का भी गलत बातों में ना आना है और अपना मेहनत से आगे बढ़ना है। तो आजकल का पीढ़ी जो है, आजकल के युवा, जो मैंने भी वही किया, किसी को देखा ऐसे किया वैसे किया वो किया, बस मैंने भी भिड़ गया। तो ये गलती बहुत किया था मैंने, अपना दिमाग नहीं लगाया। तो बस अब आप लोग क्या सीख तो हम शायद समझा नहीं पाए, मैं तो इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ। यदि आप लोगों को समझा पाए तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा अच्छे से बताने का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय, थैंक यू।